हर एक जेई मेंस एस्पिरेंट का जो है ये सपना होता है कि कम से कम वो जो है 160 प्लस मार्क्स के बैरियर को तो क्रॉस कर दे, क्योंकि ये एक ऐसा बैरियर होता है जिसके ऊपर आपको जो है एक अच्छे एनआईटी एंड एक अच्छी ब्रांच में जो है एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 160 प्लस मार्क्स के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ताकि एटलीस्ट आप इस स्कोर को जो है छू पाए, क्योंकि काफी सारी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका स्कोर जो है कम रह जाता है। और आप में से तो अभी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो 80 से लेकर 120 के बीच में जो है स्टक हो गया है, और अगर आपको इतने स्कोर तक ले जाना है तो यहाँ पे कुछ चीजों का आपको जो है खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो देखिए मॉक टेस्ट देते टाइम आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप सारी टाइप के शिफ्ट्स के जो पेपर है उनको अटेम्प्ट करें, वेदर इट इज इजी या फिर मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट, क्योंकि जेई मेंस में आपको तीनों ही टाइप की शिफ्ट देखने को मिलती है और इसके हिसाब से आपके परसेंटाइल जो है वो वेरी कर जाते हैं। जबकि अभी अगर आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है अगर टेस्ट दे भी रहे होंगे तो उसमें तो एक ही टाइप के आपको पेपर्स देखने को मिलेंगे और आप जज नहीं कर पाएंगे कि आपका जो है स्कोर सही आ रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक लिस्ट कंपाइल कर दी है जिसके थ्रू अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही इस शिफ्ट के हिसाब से देते हैं तो आपको एक्चुअल एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप इजी शिफ्ट में उतना जो है स्कोर ला पा रहे हैं, मॉडरेट शिफ्ट में उतना स्कोर ला पा रहे हैं, डिफिकल्ट शिफ्ट में उतना स्कोर ला पा रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो है आपके 2022 के जो पेपर्स हुए थे उसमें से 27 जून शिफ्ट 1 एंड 26 जुलाई शिफ्ट 2 के काफी इजी इसमें जो है कैटेगरी में लाए कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 206 से लेकर 213 के आसपास के स्कोर में आपका जो है 99 परसेंटाइल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्कोर थोड़ा ज्यादा लाना पड़ रहा था आपको 99 परसेंटाइल के लिए। तो यही होता है इजी शिफ्ट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो जैसा पेपर रहता है ना उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी अपनी बिल्ड करनी होती है। अब मॉडरेट शिफ्ट की अगर बात करें जो कि एक एवरेज लेवल का होता है तो उसमें लगभग आपको 185 से 192 के आसपास का स्कोर चाहिए, जो कि एक नॉर्मल सिनेरियो है ही। तो यहाँ पे हमने दो शिफ्ट आपके लिए कर दी है 2022 की जिनके पेपर्स आपको देने चाहिए। डिफिकल्ट शिफ्ट्स में ये जो दो शिफ्ट है इसमें आपके 165 से 170 के आसपास 99 परसेंटाइल बन रहे थे। यानी कि यार जो डिफिकल्ट शिफ्ट रहती है उसमें काफी सिलेक्टिव रहना पड़ता है आपको क्वेश्चंस के प्रति। अच्छे क्वेश्चंस को पिक कर लो जो कि आपके लिए इजी है, और अगर उतने भी अटेम्प्ट अच्छे से करके आ जाओ तो एक बढ़िया परसेंटाइल आपके यहाँ पे आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिए और इन पेपर्स को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और अपने जो मार्क्स आ रहे हैं उनको एनालाइज करिए। अब यहाँ पे हमने ये चीज बात करी मॉक टेस्ट की, इसके आगे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो पूरे सिलेबस पे फोकस करने से अच्छा है आपका ज्यादा फोकस जो है हाई वेटेज टॉपिक्स एंड इजी स्कोरिंग टॉपिक्स पे जो है होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो लास्ट टाइम पे इन्हीं पे ज्यादा फोकस करते हैं कि एटलीस्ट इनमें कोई गलती ना करे, और ये यार अगर आप इनमें एक अच्छा स्कोर ले आते हैं तो आपका एक बढ़िया परसेंटाइल बन सकता है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स में देखें आपके इजी स्कोरिंग टॉपिक्स, तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट है। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देन काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, ग्रेविटेशन जहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता ही है, एसएचएम जिसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएम वेव्स। ये काफी ज्यादा इजी चैप्टर्स है और अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो यहाँ पे एक बढ़िया स्कोर आपका आ सकता है। तो इजी स्कोरिंग टॉपिक्स को तो करना ही करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स का ध्यान रखना है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर, देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कई सारे स्टूडेंट सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इग्नोर कर देते या फिर कुछ कोचिंग्स में तो होता ही नहीं है ये टॉपिक, बहुत आखिरी तक छोड़ देते, तब जो स्टूडेंट्स कोचिंग जाना ही छोड़ देते। तो ये टॉपिक आपको खुद से ही करना पड़ेगा और यहां से आप मान सकते हो कि एक से दो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिजिक्स की बात की। नेक्स्ट केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे इजी स्कोरिंग टॉपिक्स में जो है आपके लिस्ट हो जाते हैं सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन। काफी ज्यादा इजी चैप्टर्स है ये और इनको आपको करके ही जाना है। अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत इजी आएगा और आपको जो है किसी भी हालत में इनको मिस नहीं करना चाहिए। हाई वेटेज टॉपिक्स में अगर बात करें तो देखिए जीओसी और हाइड्रोकार्बन तो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, तो इसको तो बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके लिए हाई वेटेज टॉपिक्स के टाइम पे ये चीज कवर भी कर चुका हूँ कि जीओसी कितना ज्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे तो सारे चैप्टर्स आपके रटने वाले होते हैं, लेकिन दो चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको चीजों को समझना रहता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, तो इन पे भी जो है आप खास फोकस रखिएगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी जाती है, नहीं समझ में आता यार ये कंपाउंड का इस टाइप से जो है रिएक्शन होगा, रिएक्शन याद नहीं रहती है, तो मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताना चाहता हूं जिनमें आपको मैकेनिज्म ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो चीज एनसीईआरटी में दी है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो। दैट आर बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमने ऑलरेडी वहां पे लिख दिया था।
तो उसको यहाँ पे नहीं लिख रहे। तो ये जो आपका 12th का एंड पार्ट है ना, इसको अगर अच्छे से कर लेते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो आपके पूछे ही जाएंगे। तो यार बहुत इजीली आपको इनमें नंबर मिल सकते हैं, गलती से भी इन्हें मत छोड़ना। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये भी जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स है। देन मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो फिजिकल केमिस्ट्री के ये हाई वेटेज टॉपिक्स है हमारे। तो यहाँ पे हमने केमिस्ट्री की बात की, अब देखते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपकी इजी स्कोरिंग टॉपिक्स में आ गया मैथमेटिकल रीजनिंग, जहां से एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का है। आराम से इसको 5 से 6 घंटे में जो है चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है तो भी। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसको बैठ के कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, सेट्स एंड रिलेशन काफी इजी है, स्टैटिस्टिक्स इजी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इजी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे 2022 में कुछ शिफ्ट्स में ये भी देखा गया था कि इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए। 2021 में और ज्यादा हायर वेटेज था, लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इजी भी है। देन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ज्यादातर चीजें आप क्लास 10th में कवर कर लेते हो, कुछ भी नहीं है, बस पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा ये टॉपिक। देन लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये भी इजी है। हाई वेटेज टॉपिक्स में बात करें, वेक्टर्स एंड 3D, अपने आप में सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाला टॉपिक एंड इजी टॉपिक, तो इसमें फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से देख लेना। देन डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर द कर्व, ये इंपॉर्टेंट है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एंड, और यहाँ पे जो है आपका एओडी एंड फंक्शंस। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाला टॉपिक। तो ये सारे जो है आपके हाई वेटेज टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इजी स्कोरिंग टॉपिक्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स, इनको बहुत अच्छे से आप करके जाइए। अब बात करते हैं कि इसके साथ क्या एक्स्ट्रा चीज आपको जो है ध्यान रखनी है, वो है आपके पीवाईक्यूज। नहीं करे हैं तो यार करके जाओ, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है आपके सेम टू सेम पूछे गए। आप अगर पुरानी शिफ्ट के पेपर उठा के देखोगे तो वो क्वेश्चन में से वैल्यू चेंज करके आपसे पूछ लिया गया, या तो फिर सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज भी लाई थी, जिसके अंदर हमने काफी सारे वीडियोस आपके लिए कवर किए, 40+ वीडियोस के आसपास है। अभी तक नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो हम पिन कमेंट में आपको दे देंगे, तो तुरंत जाके देखिए। मुश्किल से आप जो है यार मतलब ऐसे बीच बीच में जैसे खाना खा रहे हो उसके बीच में देख लो, कभी भी टाइम मिल रहा है देख लो, लेकिन हर एक वीडियो आपके यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स बढ़ा सकता है, तो ध्यान से इसको कंप्लीट करके जाना। फिर सेकंड हो जाता है आपको कि 2021 एंड 2022 के जो पीवाईक्यूज है वो कंप्लीट करना है। अगर आपके पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम हाई वेटेज टॉपिक्स और इजी स्कोरिंग टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे लिस्टेड है उन सबके तो कम से कम पीवाईक्यूज लगा के जाने हैं। फिर अगर टाइम मान लो बचता है तो अदर चैप्टर के पीवाईक्यूज करना है। और अगर आप ये चीज कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में आपके लिए रिपीट कर चुका हूं ये चीज, तो इससे पहले की भी देख सकते हो 2019 और 20। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, जितना टाइम है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, पीवाईक्यूज करोगे तो उससे बेनिफिट ही होगा आपको। अब यहाँ पे यार आपके लिए कंप्लीट हमने जो है यहाँ पे चेकलिस्ट टिक कर दी है कि अगर ये सब चीजें आप करके जाते हो तो 160+ आपको लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे आपको जो है खुद से भी कमिटमेंट लेना है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि फिलहाल आपका मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है, और अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो वो चीज भी लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कितना टारगेट रख रहे हो। यहाँ पे अगर आपका मॉक टेस्ट का जो भी स्कोर है, कम से कम हमें टारगेट जंप रखना है 40 to 50 मार्क्स का। ये एक छोटा सा टारगेट ले रहे हैं, इससे ज्यादा का भी जंप आप जरूर दिखा सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है। गलतियों को अगर आप पहचानते हो तो आप डेफिनेटली यहां से इंप्रूव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।